तुम मेरी बीवी थी और अब ये मेरी बीवी है, और तुमने अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप रहो, इसकी खिदमत करो, क्योंकि ये इस घर का खर्चा चलाएगी, वरना। आप नबील है ना? अरे आपको कैसे पता चला कि मैं नबील हूँ? खोए वाला, मलाई वाला, बुलबुले वाला। मैं बुलबुले बहुत शौक से देखती हूँ और आपसे मिलने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश भी थी। अब इस इलाके में आ गई हूँ तो सोचा सबसे पहले जाके आपसे मिल लूं। थैंक यू, थैंक यू। आप जैसी खूबसूरत फैंस की वजह से मैं इतनी मेहनत करता हूँ। लेकिन खूबसूरत तो कहती है अब सारा सारा दिन सोते रहते हैं। खूबसूरत मेरी बीवी नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। हर वक्त हाथ मुंह धोकर मेरे पीछे पड़ी रहती है। काश आप ऐसी लड़की से शादी करते जो आपका घर चलाने के साथ साथ ना आपकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी करती। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। यकीन करें, जब भी ये खूबसूरत आपको शट अप कहती है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उस पर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे अच्छा खासा पसंद करती हैं? जी, बहुत ज्यादा। इसीलिए तो आपको ढूंढती भी इधर तक आई हूँ। पता हुआ क्या है, आप मुझे मिल गई अचानक, और जिस तरह की आप बातें कर रही है ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, मैं ये सब्जी पकड़ाऊं, फिर आराम से कहीं बैठ के बातें करते हैं। हाँ, ओके जी ठीक है। नबील, अगर ये तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है तो ये पलट कर तुम्हें जरूर देखेगी। 1 2 3 पलट। मेरा ख्याल है मैं चलता हूं, फिर मैं पलट के देखूंगा तो ये पलट के देखेगी। अरे ये कहाँ गायब हो गई? मेरा ख्याल है एक्साइटमेंट में दौड़ती हुई फ्रेम से गायब हुई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आधा बर्स करते हैं, आधा बर्स। भाई लगता है कोकाश से कोई परी डायरेक्ट जमीन पे उतर आई है और आपके हुस्न की ताब ना लाते हुए हमारे जैसा एक आम बशर जिसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पर मैं परी नहीं हूँ। जरूर फिर अप्सरा होंगी, अप्सरा। खुशबू। जी जी, खास चमेली के तेल की है, बस में से खरीदा था, बस में से। जी मेरा नाम खुशबू है। भाई वाह 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 वाह, किस कदर शायराना नाम है। जी चाह रहा है एक गजल कह दें आपके नाम पे, खुशबू पे। आपको जो कहना है कह दीजिए, फिलहाल ना आप नबील को बुला दें। कौन नबील? आप नबील को नहीं जानते? वो यहीं तो रहते हैं। अजी कुछ याद आ रहा है, शायद यहीं रहते हैं। लेकिन ये फरमाइए कि आप नबील का क्यों पूछ रही हैं? जी मुझे उनसे कुछ काम था। वो कोई काम करना पसंद ही नहीं करते, उनकी तबीयत में नहीं है ये। हम सारे काम कर लेते हैं जो आप कहेंगी। भाई बर्तन मांजते हैं, सफाइयाँ करते हैं, झाड़ू पोंछा, हर काम हम कर लेते हैं। आप हुक्म कीजिए। देखिए अंकल, भाई ये तो आपने सरासर ज्यादती कर दी। हमें अंकल ही कह दिया एक ही सांस में। भाई ज्यादा से ज्यादा मुस्तकीम या फिर मुस्सू कहने की इजाजत दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है तो मुस्तकीम साहब, मैं आपको ये बता दूं कि नबील मेरी मोहब्बत है और मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। भाई इसका तो सफा ये मतलब है कि आज के एपिसोड भी नबील मियां लपेट कर ले गए। भाई प्रोड्यूसर होने का बहुत नाजायज फायदा उठा रहे हैं वो। आइए तशरीफ लाइए, आइए प्लीज, आइए 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 तशरीफ लाइए, आ जाए। ओए मुस्तकीम, ए कुड़ी कौन है और यहाँ क्या कर रही है? मैं अपनी मोहब्बत ढूंढने आई हूँ। ओए जबान संभाल के गल कर, ये मेरा घर है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरी मोहब्बत तो यहीं रहती है ना। ओए आगे लग गया तेरी मोहब्बत नो। मुस्तकीम की तरफ आँख उठा के देखा ना, आँखों कट लाऊंगी मैं इनको क्यों देखूंगी आंटी, मेरा प्यार तो नबील है ना। नहीं तेरा प्यार नबील है? ओए वो तो शादीशुदा है, एक धी दा प्यो भी है। तो क्या हुआ, मैं फिर भी नबील से मोहब्बत करती हूँ। कहाँ है नबील? नबील कहाँ है नबील? जी नबील मियां ऊपर हैं, आइए हम आपको लिए चलते हैं। ठहर जाओ ठहर जाओ, है तमाशा तो मैं भी देखना। चल आइए फिर, आइए आइए। महबूब साहब, अरे यार आगे भी बोला करो नबील। महबूब साहब उसके बाद कोई। आइए 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 तशरीफ ले आइए, आइए। खुशबू ना पुत्र, मुझे तो मसबूत की जुराबों की बदबू आ रही है। आप कौन? ये आपके होनहार पुत्र नबील की पहली मोहब्बत है। ये मैं क्या सुन रही हूँ नबील? जानू मैं तो खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई इसमें समझने की क्या बात है,
लड़की आपकी मोहब्बत में यहाँ तक पहुँच गई और सबके सामने इकरार भी कर रही है। हाँ भैया, अगर इतनी खूबसूरत लड़की मुझे भी मोहब्बत का इकरार करती तो मैं फौरन निकाह पढ़ा लेता और मैं आपका फौरन गला दबा देती। ते जे कदी मुस्तकीम है हो जी कोई हरकत कर दे ना ते मैं ते आना दा वो हशर करना सी कि सारी दुनिया दे सामने इबरत बन जांदे, इबरत। ओहो, लेकिन मैं तो नबील से मोहब्बत करती हूँ ना, मैंने नबील को चुना है। नबील आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, कितनी मोहब्बत वाली निगाहों से मुझे देख रहे थे बाहर। नबील जानू कसम ले लो यार, मैंने तो आज तक तुम्हें प्यार से नहीं देखा, किसी और को क्या देखूंगा जानू। नबील तुम जरा कमरे में आओ मेरे साथ। जी जानू, जी जानू, जी जानू। आ मेरी बच्ची, मेरी पुत्र, इधर बैठ आपके मिले पौश। जहेज में क्या क्या लाएगी मेरी बहू? अरे ये तुम्हारी बहू नहीं है, नबील की तो अभी इससे शादी भी नहीं हुई है। पर मैंने तो दिलो जान से कबूल कर लिया है ना नबील को शौहर। अरे भाई ऐसा क्या है नबील में जो मुझ में नहीं है? जानू मुझे क्या पता मुझ में ऐसा क्या है कि लड़कियां खुद ब खुद मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती हैं। जरूर तुमने पहल की होगी नबील। अरे नहीं जानू नहीं, मैं तो बिल्कुल सब्जी लेके सीधा घर ही आ रहा था यार, वो खुद आई है मेरे पीछे पीछे। वो बिला वजह तुम्हारे पीछे क्यों आएगी नबील? जानू मुझ में इतनी कशिश है, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, बस इसका एक ही हल है फिर जानू। क्या? मुझे नहीं लग रहा जानू कि वो लड़की मेरा पीछा छोड़ेगी। तुम एक काम करो, पापा जी से कहकर ना मुझे किसी आयरलैंड पे भिजवा दो। एक काम तुम्हें और करना पड़ेगा जानू, मेरे अकाउंट में ना 3-4 करोड़ रुपया डलवा देना। कभी भी नहीं नबील। यार तुम मुझे आयरलैंड भी नहीं भेजना चाह रही हो, लोगों की मोहब्बत जो मुझसे वो करते हैं वो भी तुम्हें कबूल नहीं है, तो फिर जल जल के मर जाओ। नबील तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर तुम बताओ ना मैं क्या करूं? मास्क पहन के घूमूं? कहां ले जाऊं मैं ये हुस्न? भाई अगर लोग मुझ पे मर रहे हैं, मेरी पर्सनैलिटी पे मर रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है जानू? शट अप नबील। दिस टाइम इट्स नॉट ओके जानू। यस इट्स नॉट। खुशबू। नबील? नबील नहीं भाई, मैं हूँ। अरे नबील तो कहीं चूहे की तरह छुपा बैठा है। क्यों? उसका दम निकलता है ना अपनी बीवी से, इसीलिए। खैर, दम तो बहुत से लोगों का मुझसे भी निकलता है। अरे नहीं, तुम तो बड़ी मासूम और भोली भाली सी लगती हो, लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आई खुशबू, ये तुमने नबील जैसे बुज़दिल शख्स को पसंद कैसे कर लिया? तो फिर कैसे पसंद करती है महमूद साहब? भाई किसी ऐसे शख्स को जो अपनी बीवी से भी ना डरता और झट से तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लेता। ऐसा कोई कहाँ मिलेगा जो अपनी बीवी से ना डरता हो? अरे ये है ना तुम्हारे सामने, मैं अपनी बीवी से बिल्कुल नहीं डरता। कल अगर मुझे किसी से मोहब्बत हो भी गई ना तो यूं निकाह कर लूंगा मैं बगैर इजाजत के। अब आपकी बीवी? हाँ हाँ मुझे पता है ना अपनी बीवी का। अरे बिल्कुल ही भुलक्कड़ औरत है। आज अगर मैं निकाह कर लूंगा ना 5 मिनट के बाद भूल जाएगी। है बेवकूफ तुम। मैं ना खुशबू बहन को ये बता रहा था कि शादीशुदा मर्द के साथ ना मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, है ना? ओए, मैंने सारा कुछ सुन लिया। अपने बड़े मुंह के साथ ना बड़े बड़े झूठ ना बोले। चले मेरे साथ ऊपर। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अगर इस पराई लड़की के सामने आपकी कुट लगेगी तो आपकी बड़ी वो खराब हो जाएगी। चलें जरा ऊपर। मुनासिब बात की तुमने। खुशबू बहन खुदा हाफिज। चलिए ना। अरे खुशबू जी आप एक सेकंड जरा हटिएगा। आप तशरीफ रखिए। थैंक यू। हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाले हैं। कौन सी बात? जी यही कि आपको नबील मियाँ का पीछा छोड़कर किसी बावकार, बाइज्जत और बादशाह किस्म के इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए। अब ऐसा शख्स कहाँ मिलेगा? जी यही है, आपके सामने हाजिर और नाजिर, इस घर का मालिक और इस सदी का सबसे बड़ा शायर, अमूर खानादारी में माहिर। यकीन मानिए इससे अच्छी डील आपको मिल ही नहीं सकती। और केड़ी डील दी गल हो रही है मेरे बगैर कल्ले कल्ले? अंकल मुझे पिच कर रहे थे निकाह के लिए, खुद को। पिच के चौलां दी तत्ती पिच। वो बता रहे थे कि वो कितने अच्छे शौहर साबित हो सकते हैं मेरे लिए। ना मुस्तकीम तेरे होश ठिकाने हैं ने कि नहीं? अरे जोजी बेगम, इनको कोई गलत फहमी हुई है। हम तो इनको समझा रहे थे कि भाई नबील मियाँ आपके काबिल नहीं है। ना तू एदा प्यो लगना जो समझा रहे हैं। जी जी, मेरे अब्बू जैसे तो है मुस्तकीम अंकल। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बचा लिया बेटी, सदा सुहागन रहो। खुशबू तुम मेरे साथ ना लॉन में आओ, मैंने तुमसे जरा इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है फ्यूचर के बारे में। आओ आओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन।
सुन लिया अब्बा जी हैं? चलो सफाई करो। इसकी सफाई तो हम कर चुके हैं जोजी बेगम। फिर कर, उस तो बाद फिर कर ते अगे मैं दसांगी की करने। चल जी बेहतर है। बैठ के थल्ले। क्या हुआ नबील, तुम मुझसे नाराज हो क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करता हूँ और तुम्हारी पसंद भी जबरदस्त है, लेकिन क्या करूँ, मुझे खौफ ये है कि मेरी बीवी जो है ना वो कहीं खुदकुशी ना कर ले। तो इसका मतलब है तुम मेरी मोहब्बत कबूल नहीं करो? ये तुम्हें किसने कहा? डायरेक्टर ने कहा होगा, यकीनन राणा रिजवान ने। करूंगा करूंगा, तुम्हारी मोहब्बत कबूल करूंगा, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों नबील, क्यों? तुम समझ नहीं रही हो, मेरी बीवी तुम्हें यहाँ नहीं रहने देगी। ये घर उसके पापा के पैसों से चलता है। मैं अपनी बूढ़ी माँ और उसके हड हराम शौहर को लेकर कहाँ दरबदर की ठोकरें खाऊंगा? अरे तुम सब मेरे साथ चल सकते हो, बस तुम मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, मैं सारी दुनिया की दौलत लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगी। हीरे की अंगूठी असली है ना? पैसे कितने की होगी? 2 करोड़ की। बड़ा नायाब हीरा है ना? 2 करोड़ की? मुझे ये हीरे की अंगूठी और ये तुम्हारा रिश्ता कबूल है जानू। पर तुम्हारी बीवी? पहाड़ में गई बीवी। और तुम्हारी माँ जी और उनका हड हराम शौहर, उनका क्या होगा? उन्हें हम जानू पेरिस जाते हुए ना शिकारपुर उतारते हुए निकल जाएंगे। सच नबील? हाँ खुशबू, हाँ। अब मैं अपनी खड़ूस बीवी को जाकर बताता हूँ कि मैं उसे छोड़ने वाला हूँ। हाँ, लेकिन उससे पहले एक लॉन में डुएट गाना कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, हमारे कैमरामैन उबैद को भी बड़ा पसंद है। आओ करते हैं, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार। तुम क्या कर रहे थे नीचे लॉन में? जानू वो मैं ना खुशबू के साथ एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहा। अच्छा, नाचते हुए कौन सा मसला डिस्कस होता है नबील? अच्छा अच्छा, उस डांस की बात कर रही हूँ। वो तुम सेलिब्रेट कर रहे थे। क्या सेलिब्रेट कर रहे थे तुम दोनों? जानू एक्चुअली ना हमने मंगनी कर ली है, मंगनी। क्या? हाँ ये देखो, ये 2 करोड़ का हीरा है और तुम्हारे पापा एक आने की सलामी नहीं दी थी उन्होंने मुझे। पापा की बात मत करो नबील। चलो तुम्हारी कर लेते हैं। तुमने 2000 से बड़ा गिफ्ट कौन सा दिया है मुझे? अगर कुछ दिया है ना तुमने पिछले 14 साल में, तो सिर्फ ताने दिए, ताने। नबील तुम उस लड़की को फौरन यहाँ से जाने का कहो बस। जाने का तो मैं कहूंगा, लेकिन खुशबू को नहीं, तुम्हें। चलो टिकट कराओ और नीवी नीवी होके निकलो। नबील तुम होश में हो? इस घर का किराया मैं देती हूँ अभी तक। अब खुशबू दे देगी, बल्कि किराया क्या, इस तरह के 2-4 घर खरीद के वो मेरे नाम कर देगी। तुम एक काम करो, लाहौर जाओ और अपनी सौतेली माँ की खिदमतें करो। चलो निकलो। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ, तुम जा सकती हो। आ गया। पुत्र क्या फैसला हुआ? फैसला हो गया माँ जी। खूबसूरत जाएगी पापा जी के पास लाहौर और आपका ये होनहार पुत्र खुशबू से शादी करेगा। नहीं पुत्र नहीं, फरजाना को ताने दिए बगैर मेरा खाना हजम नहीं होता, लिहाजा ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। हाँ मुझे भी मंजूर नहीं है। अरे मैं खूबसूरत के साथ ये ज्यादती बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हम भी खूबसूरत के साथ हैं। हाँ ते मैं ते इस घर च कदी किसी दा दूजा ब्याह होने ही नहीं देना। वो क्यों भाई, ये तो बड़ी ज्यादती है। हाय किन्ने मारे? हाय कौन है? मैं हूँ खुशबू। खुशबू जानो, ये तुमने कैसे कर लिया? मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, आखिर मैं रूह हूँ ना। रूह? हाँ, 1000 साल से भटक रही थी मैं सच्ची मोहब्बत की तलाश में, लेकिन अब कोई गम नहीं, तुम जो मुझे मिल गए हो। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।
बार चल दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। जी आप लोग इतने डरे हुए सहमे हुए क्यों लग रहे हैं? इसलिए कि ये चढ़ैल है दरता ना। मैं चुड़ैल नहीं हूँ, रूह हूँ। रूह? हाँ रूह, जो नबील को अपने साथ ले जाने आई है, जो नबील से बेहद मोहब्बत करती है। नहीं, और जो भी हमारे बीच आएगा ना, उसकी मैं जान ले लूंगी। देखो खुशबू बाजी, मेरी ना बीवी रो रो कर अपनी जान दे देगी, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है। बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल अपनी जान नहीं दूंगी। तुम नबील को अपने साथ लेकर जा सकती हो खुशी खुशी, मुझे मंजूर है। मुझे लग रहा है मेरी बीवी सदमे से पागल हो गई है। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने पापा के पास जा रही हूँ। हाय पुत्र नौरीन, मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं सारे घर की सफाई करूंगी, तेरी खिदमत करूंगी, बस 2 वक्त की रोटी दे देना मुझे। खूबसूरत, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं ना तुम्हारे पापा की फैक्ट्री में कोई छोटी मोटी सी मुलाजमत कर लूंगा, किसी कोने में पड़ा रहूंगा। ठीक है, आप लोग चल सकते हैं मेरे साथ। खैरी जाओ, पर मेरे घर का किराया ते क्लियर करके जाओ ना। अजी ऐसा करते हैं, हम प्रॉपर्टी डीलर को फोन कर देते हैं कि भाई हमें कोई माकूल किस्म के किराएदार देना। यार आप सब लोग को इतनी जल्दी किस चीज की है यार? मेरी भी तो कुछ सुने, मुझसे भी तो कोई पूछ ले। नबील, तुम तो अंगूठी कबूल कर चुके हो ना। चलो अब तो पीछे नहीं हट सकते, चल के अपनी शानदार शादी की प्लानिंग करते। चलो चलो नहीं, आप चलो, मैं आता हूँ। आप चलो, मैं आ जाता हूँ। अरे ये तो नबील को ऐसी लगी जैसे कुर्बानी का बकरा लेके जाते हैं। नबील, तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? बेसिकली ना रूह के साथ डेट का तजर्बा नहीं है ना, इसलिए जरा घबरा रहा हूँ। डर नहीं रहा, घबरा रहा हूँ थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हो जाएगी आदत। देखो खुशबू, मैं ना ये सोच रहा हूँ कि एक इंसान और एक रूह का कोई कॉम्बिनेशन को जोड़ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। रूह और इंसान हैं तो दोनों ही बहुत मुख्तलिफ। हाँ देखो, अगर मैं रूह होता ना तो फिर तो परफेक्ट काम था ना, फिर हमारी जोड़ी भी जबरदस्त लगनी थी। वो तो अभी भी हो सकता है। हाँ? वो कैसे? तुम भी तो रूह बन सकते हो। अरे कैसी बच्चों वाली बात कर रही हो? उसके लिए तो फिर मुझे मरना पड़ेगा ना। तो क्या हुआ, मैं बहुत आराम से तुम्हें मार दूंगी। क्या? हाँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, एक झटके में तुम्हारी जान खत्म। चलो शाबाश, अपनी आंखें बंद करो। आंखें कहाँ बंद करूँ? मुझसे तो हो ही नहीं रही। कैसे करते हैं आंखें बंद? ओहो, ये देखो ऐसे। चल वही जोजिए, कहा सुना माफ। बिस्मिल्लाह। ओए, कहा सुना माफ ते तब करूंगी जब मेरा पैसे का हिसाब क्लियर करोगे। मैं आपके ड्यूज पूरे कर दूंगी, शाम तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अच्छा मुस्तकीम साहब, लेकिन आपकी घटिया सी शायरी ना हमें बहुत याद आएगी। अरे हम भी आपको पल पल याद करेंगे। बड़ी रौनक लगी हुई थी आप लोगों की वजह से। महमूजा, माजी, जानू, मुझे आप लोग छोड़ के मत जाए यार। खुशबू तो मेरी जान लेना चाहती है यार। चुप है, पहले तो मरा जा रहा था इससे शादी करने के लिए, आप क्यों डर रहे हैं मरने से? माँ जी क्या हो गया आपको यार? मैं आपका सगा बेटा हूँ। चुप है, कोई नहीं, मेरी तो एक बेटी है प्यारी सी फरखंदा, खूबसूरत। हाँ, खूबसूरत माँ की बेटी जो है। यार मैं मूसा प्लीज यार, आप मेरे बाप हैं यार, आप समझाए ना माँ जी को। समझोगे तो तुम बेटा, बड़ा शौक था तुम्हें दूसरी शादी करने का, अब करो। और यार आप रख लेंगे डायमंड की अंगूठी, यार मुझे नहीं करनी शादी। मैं क्यों रखूं भाई? अरे आप लोग अभी तक गए नहीं? जा रहे हैं। चले महमूद साहब, गाड़ी आ गई होगी बाहर। चल भाई मुमताज बहन, कोई खत शत लिख दी नहीं पहुंच गए। और खत में अच्छे अच्छे अशार जरूर लिखिएगा, क्योंकि खत पढ़ने का फिर लुत्फ नहीं आता अगर अशार अच्छे ना हो तो। ओके, खुदा हाफिज। ख्यालों में याद रखना। यार मुझे देना छोड़ के मत जाओ यार। चलो जी, ओ ते टुर गए ने, मेंड ना करियो, पर मेरा ख्याल है कि आप लोग भी फटाफट निकले कोई अद्धे को घंटे में। आधा घंटा? उसका क्या करना है, मैं तो आधे मिनट में नबील की जान ले लूंगी और फिर मैं और मेरे नबील की रूह हमेशा साथ साथ रहेंगे। 1 2 3।
शुक्र शुक्र खात। नबील, नबील देखो तुमसे मिलने कोई आया है। कौन आ गया? मैं खुशबू। ओ जानू यार, ओ ले आओ यार, आ जाओ यार। किसका फोन था? कुछ भी नहीं जानू, रॉन्ग नंबर। एक लड़की है जो बार बार कॉल करके ना मुझे तंग करती है। अच्छा, क्या कहती? जानू कहना क्या है, यही कि मिलने आओ वरना मैं अपनी नब्ज काट लूंगी। कोई बहुत ही फारिग लड़की है। जानू मुझे लगता है मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, लेकिन मैंने साफ साफ बता दिया है कि भाई मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। वो नब्ज क्या अपना गला तक काट सकती है मेरे लिए। शट अप नबील। इट्स ओके जानू, इट्स ओके। ओए होए जानू, बड़ी ठंडी चाय बनाई है अभी तुमने। अरे जोजी बेगम के फोन पर सिद्दीकी क्यों फोन कर रहा है? धत तेरे की। हेलो। अरे मैं सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। सिद्दीकी साहब, आपको बात करने के लिए हमारी ही बेगम मिली है बस। भाई जोजी तो फोन ही नहीं उठा रही। जी वो क्या है कि उन्होंने तय किया है कि वो गैर महरम यानी गैर मर्दों से बात नहीं करेंगे। अच्छा भाई, बात ना करें पर दरवाजा तो खोल दे, हम दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ मैं। अरे जनाब, हम कोई जादूगर हैं, खड़े खड़े हम आपके घर का दरवाजा कैसे खोल सकते हैं? अरे यार, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ दरवाजे पे, दरवाजा खोलो घर का। आप हमारे दरवाजे पे खड़े हैं। सिद्दीकी साहब माफी चाहते हैं आपको बड़ी जहमत होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग घर पे नहीं है ना, हम लोग तो मरी आए हुए हैं, हम और जोजी बेगम। क्या तुम लोग घर पे नहीं हो? जी वही तो अर्ज कर रहे हैं हम कि हम घर पे नहीं है, हम और जोजी बेगम जरा घूमने फिरने मरी और झीका गली और नथिया गली आए हुए हैं। बराए मेहरबानी हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, हमारे सैर सपाटे में आप मुखल हो रहे हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यह तो बहुत चिपकू है यार। आ जाओ ना सिद्दीकी, आ जाओ। हाय, थक गई हूँ, बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें देख के। हाँ हाँ, मुझे भी बड़ी खुशी है भाई, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। आ जाए आ जाए आ जाए। अरे भाई बहुत अच्छा किया तुमने दरवाजा खोल दिया जोजी बेगम, वरना हम तो बाहर खड़े खड़े ना पागल हो जाते बस। हाँ, मैं तो कार ही नहीं थी, मैं गली में आजकल वॉक कर रही हूँ, वो डेटिंग कर रही हूँ ना। 4 से पूरे 2 परौंठों पे आ गई हूँ बस। मुस्तकीम तो कह रहा था कि तुम लोग मरी गए हो घूमने फिरने। मरी? ओ मरे किन्ने क्या? मेरा मतलब है मुस्तकीम ने झूठ बोला होगा। अभी पूछती हूँ, मरी शरी तो हम गए ही नहीं। मुस्तकीम, मुस्तकीम इधर आ। जोजी बेगम, आपका नाश्ता हाजिर है। ये रहा आपका नाश्ता। सिद्दीकी साहब, आप यहाँ कैसे? मुस्तकीम, तुमने सिद्दीकी साहब को कहा है कि हम मरी गए हुए? जी 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 जी, नहीं, हमने तो सिद्दीकी साहब से कहा कि हम मरी जाने का सोच रहे हैं। हाय हाय, ओ मिट्टी पाओ। तुसी दसो किन जाना होया फिर? बस मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन कराची रहूंगा अपनी बेटी घर, अकेले रह रह के ना बस बोर हो गया मैं। हाय हाय, ये तुम्हारी धी का कार नहीं है, मतलब ये तुम्हारा ही कार है। जब तक दिल करे ना इधर रहो कार। जिस चीज के खाने का दिल करे ना बस मुस्तकीम को बताना, ये अपने हाथों से बना के देगा, देखना बिल्कुल होटल वाली फील आएगी। और मुस्तकीम, कान खोल के सुन लो, दिल खोल के खिदमत करनी है इनकी। अरे बेगम, वाजे रहे कि हम आपके निकाह में हैं, इनके निकाह में नहीं, और हम आपके शौहरे नामदार हैं, कोई वेटर थोड़े हैं इस घर में। मुस्तकीम, सिद्दीकी बड़ा खास मेहमान है, बचपन का साथी है, इसकी तवाज़ो में कोई निक्की जाई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जोजी तुम कितनी अच्छी हो। खिदमत हम आपकी करेंगे, वो नहीं करेंगी। तारीफें भी हमारी ही कीजिए, उसी से अफाका होगा और फायदा होगा। हाँ, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे हो। अच्छा भाई, जरा मैं जाके ऊपर बेटी से मिल लूं। आओ आओ आओ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। यार महमूद साहब। क्या है यार नबील, महमूद साहब। अरे कोई काम खुद भी कर लिया करो यार। क्या हो गया आपको? इस उम्र में हिट करवा रहे, ये कम काम है? चाचा जी आ गए, चाचा जी आ
आ गए, चचरिया आ गए। चाचा जी नहीं है भाई, पापा जी हैं, खूबसूरत के पापा जी। बाबा जी पता मुझे सुबह सुबह क्या लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आपकी कॉल आ रही। और लग नहीं रहा था, सच में फोन किया था मैंने, पर तुमने उठाया नहीं, बल्कि एक दफा तुम मेरा फोन भी काट दिया तुमने। बाबा जी पता है मुझे लग रहा था जैसे ख्वाब में आपकी कॉल आ रही है, तो बेसिकली ख्वाब में मैं बहुत बिजी होता हूँ, इसलिए फोन नहीं उठाता। अच्छा ये छोड़े, बताएं कि आप नाश्ते में क्या खाएंगे? गर्मा गर्म हलवा पूरी हो जाए। हाँ हो जाए। अच्छा तो पैसे निकालें फिर, ताकि महमूद साहब जाएं और गरम गरम हलवा पूरी लाएं। बहुत बेशर्म हो वैसे तुम। नाश्ते को छोड़ें पापा जी, पहले मेरी गिफ्ट दे दे मुझे। अरे कोई गिफ्ट नहीं है इस दफा, बस चुप है। बेटी के घर खाली हाथ आगे मुंह उठा के शर्म नहीं आई? ये मोमो इतनी दूर से बंदा आया यार, अब वो सामान उठा के तो नहीं लाएगा ना। अरे कैश बेहतर है, कैश। क्यों पापा जी? अरे कोई कैश वैश भी नहीं है अभी। पापा जी जहाज में कुछ टॉफियां, कुछ चॉकलेट, कुछ तो मिला होगा भाई, वही दे दें। मैं जहाज में नहीं आया, बस में आया उस दफा। और मुझे बताओ खूबसूरत का कमरा कहाँ है, मुझे मिलना उससे। आइए आप चुरंगी से सजे हाथ पे जाएंगे, 2 कदम बढ़ने के बाद फिर आपने उल्टे मुड़ अरे जाना। मोमो वो खूबसूरत का कमरा पूछ रहे हैं, ये सामने वाला है, ये सामने। बाबा जी ये वाला, इधर वाला। या नबील, ये पापा जी इस दफा बस में क्यों आए हैं? हो सकता है जहाज का टायर पंचर हो गया हो साहब। महमूद। हाँ हो सकता है महमूद का टायर पंचर हो गया हो। देखो मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुमने उस कमरे से शादी की, मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहा। अब देखो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। पापा फिर आप फिर से ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं पापा? अरे बेटा पहले भी तो 2-3 बार कर चुका हूँ ना, एक बार फिर हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया खुद भी। पापा आप मेरे बारे में तो सोच रहे थे। क्या करता, मेरे पास कोई चारा नहीं था। देखो आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो। आप मामा को पीछे मत लाएं, कितनी तकलीफ होती होगी उन्हें पापा। तकलीफ तो होती होगी ना बेटा, मुझे इस हाल में देखकर। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना पापा। अरे बेटा सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला, सब चीज इतनी अचानक हो गई ना। पापा आपके साथ ही हर बार अचानक सब कुछ हो जाता है, अब मेरा क्या बनेगा? अरे भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरा क्या बनेगा। आपने नबील को बताया? नहीं बेटा, अगर उसे बताता तो पता नहीं वो क्या सोचता। अब बताना तो पड़ेगा ना उन सबको। चले चल के बता, चलो हिम्मत करें, चले। यार महमूद साहब, फिर वही महमूद। पापा जी आप ना देखिए, हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमें नाश्ते पे ले जाए, वहां से चलते हैं शॉपिंग मॉल, है ना? 20-25 हजार पर पर्सन हमें शॉपिंग करा दीजिए। भाई मुझे तुम सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। नबील मुझे लगता है आज तुम्हारा लकी डे है। अरे पापा जी जरूर एक ना एक फैक्ट्री तुम्हारे नाम लगाने लगे हैं। मुबारक हो। आप लोग एक दफा पापा की बात सुन तो लें। हाँ भाई बात ये है कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में आ गया हूँ ना। अरे पापा जी कैसी बात कर रहे हैं, अभी आपका बेटा और उसका सौतेला बाप जिंदा है, मैं अपने इस बाप के लिए इस बड़े मुंह वाले बाप की कुर्बानी दे दूंगा। मेरा मियाँ है, ये कोई भैंसा नहीं है जिसको तू कुर्बान करने पे तुला हुआ है हर किसी के ऊपर। एक ही बात है माजी। अरे पहले मेरी बात तो सुन ले भाई, बहुत बड़ा मसला है। क्या हुआ पापा जी, कोई मर्डर वगैरह तो नहीं हो गया आपके हाथ से? देखिए अगर कुछ ऐसा काम हुआ ना तो पहले बता दे, ताकि अदालत में नबील आपका गुनाह अपने सर ले लेगा। महमूद साहब, अरे यार तुम लोग मेरी बात तो सुन लो यार। बात ये कि मैं अब दिवालिया हो गया, मेरी सारी दौलत, बंगला, फैक्ट्री सब मेरे हाथ से निकल गया, चला गया है। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? अरे बेटा यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था अंदर तुम्हें मैं। अरे मेरी बेगम ने मुझे नशावर गोलियां खिलाई और मुझसे कागजात साइन करवा लिए, मेरा सब कुछ लुट गया है। पापा जी ये बता दें मुझे बस कि आपके पास बचा क्या है? बस का टिकट लेने के बाद ना तो मेरे पास जो है वो हाँ सिर्फ 500 रुपए बचे। मेरे पास है तकरीबन 2,500-3 हजार। महमूद साहब आपके पास कितने हैं? कम से कम ये 2-2 हजार रुपए है। इसका मतलब ये हुआ महमूद साहब कि सबसे कम पैसे इस वक्त पापा जी के पास हैं। तो मेरा इनका रिश्ता ऐसा है कि मैं बदतमीजी कर नहीं सकता इनके साथ, तो आप जरा इनको उठाइएगा यहाँ से। इन्हें क्या उठे? सिद्दीकी उठ। क्या मतलब है? क्या मतलब क्या हुआ? उठ। क्या हो गया? क्या हो गया? मेरे पापा है यार। गरीब बाप की गरीब बेटी। नबील तुम्हारा हक छिन गया। अरे तुम लुट गए, बर्बाद हो गए, अब ये घर कौन चलाएगा, हमें कौन पालेगा? तो बस कर दो यार खुदा के वास्ते आप लोग। बस मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नीचे लॉन में जा रहा हूँ, तुम मुझे चाय पिला दो। हाँ चले पापा। चलो पिला बेटा। एक्सक्यूज मी, क्या हम लोग लुट गए?
लुट नहीं बर्बाद हो गए माँ जी, बर्बाद हो गए। नसरीन, दूध जरा कम डालना और चीनी पत्ती पर भी हल्का हाथ रखना है। माँ जी, इस घर का सारा राशन मेरे पापा के पैसों से आता है। ओए आता था कभी, अब रोब ना दिखाना अपने पापे के पैसों का। अब तो वो फुटपाथ पर आ गया है। बड़ी शुएं मारती थी ना, अब तुझे पता चलेगा बच्चू। माँ जी, मेरे पापा बेचारे बहुत परेशान हैं। इस वक्त हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए। ले, तो हम उनके साथ खड़े होके भीख मांगेंगे क्या? पापा क्यों भीख मांगेंगे? ले, वो भीख नहीं मांगेगा तो खाएगा कहाँ से फिर? अब क्या हम पापा को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते? तेरा पापा 4-6 वक्त का खाना खाता है। अपने पुत्र की मेहनत की कमाई ऐसे नहीं लुटानी मैंने। नबील कौन सी मेहनत की कमाई करता है? वो जो उसने इतनी बड़ी मेहनत से पैसे चुरा के रखे ना, वो सालों से मेरे पापा आप लोगों को घर बिठा कर खिला रहे हैं। जरा सा बुरा वक्त उन पर आ गया तो आप लोग ये कर रहे हैं। देख पुत्र, मैं तेरे को ना एक मशवरा देती हूँ। तेरे पापे को वो कर लेनी चाहिए। वो क्या? वो जिसके बाद जिंदगी खत्म हो जाती है। शादी? चुप, शादी नहीं, वो जो बंदा छत पे जाके करता है ना, पतंगबाजी। ओए, जिससे जान चली जाती है। खुदकुशी? हाँ हाँ हाँ, तेरे पापे को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ जी। वाह जी वाह, एक तो गरीब ऊपर से नखरे। चुप करके चाय बना बगैर दूध की, और चीनी ना बना और पत्ती भी नहीं। पानी पी लेती हूँ। सदीकी, ऐ देख, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के लड्डू मंगाए हैं मुस्तकीम से। ठीक है, अच्छा। की गल है, लेले वंगर मुंह क्यों लटके है? अच्छा छोड़ो, छेती बताओ खाने में क्या खाना है? मैंने मुस्तकीम से सौदा सुदा मंगाना है। भाई जो दिल करे बना लो। ना 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 ना, बताना पड़ेगा। हर चीज मैंने तुम्हारी पसंद की बनवानी है, मैं बता रही हूँ। हाँ अच्छा, तुम एक काम करो कि तुम पाई बनवा लो, बिरयानी बनवा लो, और मीठे में जो है ना, वैसे तुम्हें देख लिया तो मीठे की जरूरत नहीं है अब मेरे लिए ना कच्चे कीमे के कबाब, और मेरे लिए ना रसगुल्ले बनवा ले। मैं रस निचोड़ के ना गुल्ला गुल्ला खाऊंगा। मुझे लगता है गुल्ला अकेला खाना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ओए भूखियो, तुमसे किसने पूछा है? भूखियो? अरे भूखियो हम नहीं है, भूखा ये है। बाबा जी, आपने अपने पुराने रिश्तेदारों को अभी तक नहीं बताया। की होया? मुझे भी तो कुछ बताओ। जो जी, असल में मेरी वो सारी जायदाद, बंगले, फैक्ट्रियां हाथ से चला गया। बैंक बैलेंस बिल्कुल 0 हो गया है। सच्ची? हाँ, मेरी बीवी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया मेरे साथ। मैं खाली हाथ हो गया हूँ। हाय रब्बा, मैं मर गई। मैं मुस्तकीम नू रोका, उन्होंने क्या गोश्त के पैसे दे आई। ओए मुस्तकीम। हेलो पापे, खड़े हो। ये पकड़े पापा, 1 किलो भिंडी लेके आनी है और बाकी पैसे ईमानदारी से वापस लेके आने। सब्जी लेने मैं जाऊं? अरे तो और कौन जाएगा मोटे सांड? यहाँ तू क्या मुफ्त में रोटियां पाड़ेगा? चल जा, चले लेके आए। अच्छी सी लेके आए देख के। हाँ, और भिंडी अच्छी होनी चाहिए। हाँ। अरे महमूद साहब, लड्डू लड्डू लड्डू। अरे तुमने तो पहले ही ऐसी शक्ल बनाई हुई है। नबील, माँ जी को समझाओ, उन्होंने बहुत बदतमीजी की है मेरे साथ। इतनी सी बात पे ये शक्ल बनाई हुई है। अभी जब मैं असल बात बताऊंगा तो तुमने तो रो रो के यहाँ सैलाब ले आना। कौन सी असल बात? यही कि इस घर को चलाने के लिए और इस घर के खर्चे पूरे करने के लिए तुम्हें अपने हाथों से मेरी दुल्हन सजानी होगी। क्या? भाई, तुम्हारे पापा की जो है वो जेब खाली हो चुकी है और हमारी भी तकरीबन इस महीने के आखिर तक खाली हो जानी है। तो मुझे फौरन किसी खूबसूरत और अमीर लड़की से निकाह करना होगा ताकि ये घर पहले की तरह चल सके। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी नबील। ठीक है, तो तुम अपने पापा के साथ कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लो। नहीं करूंगी। ओए बेहया, कैसा बेटी के ससुराल में आके पड़ा है। अरे मेरी बेटी का घर है, मैं इसका खर्चा उठाता हूँ। अब नहीं उठाता, अब तो तुम फकीर हो गया मोटे। भाई बार बार मत याद दिलाओ मुझे। अच्छा, एक गिलास जूस तो पिला दो, जरा कमजोरी सी महसूस हो रही है ना। हम तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। अच्छा भाई, माफ कर दो, मत पिला जूस, जान छोड़ दो मेरी। चल फिर जल्दी से झाड़ू पोछा कर शाबाश। झाड़ू पोछा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मुस्तकीम, मुस्तकीम।
अरे महमूद बोलो ना यार, वरना नीचे से फिर वो मुस्तकीम ऊपर आ जाएगा। हाँ मसूद देखिए ना, ये जो है ना बुढ़ा, ये झाड़ू पोछा करने से इनकार कर रहा है। ओए सदीकी टिड्डल, ओए तुझे जो हुक्म दिया जा रहा है ना वैसा ही कर। क्या मतलब है भाई? हाँ, मुझसे सब्जी लाने को कहा, मैं चुप जाके ले आया। अभी झाड़ पोछ ये नहीं होगा मुझसे भाई। हाँ। अच्छा, तो लगता है कि तुम इस घर में रहना नहीं चाहते। हाँ, नहीं रहूंगा। तुम लोग समझते हो मैं मोहताज हूं तुम लोग का? मैं नीचे जोजी के पास आ लूंगा। हाँ, जा रहा हूं मैं। अरे छोड़ो मुझे। अरे तुम मुझे रोक क्यों रही थी? नहीं जी, मैं तो ये सोच रही थी घर के काम का जब कौन करेगा। भाई मैं तो नहीं करूंगा, मुझे ये पता है। जोजी बेगम ये फरमाइए कि अब करना क्या है? सिद्दीकी साहब क्या हुआ भाई? आपके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है जैसे ताजा बेइज्जती करवा कर आए हैं। अरे ये लोग भी हद कर रहे हैं। सारी जिंदगी ने बिठा के खिलाया, अब जब मेरे पूरे दिन आए तो ये तो क्या हूँ की हो है? मुझे कह रहे कि मैं मुफ्त में घर में नहीं रह सकता। घर के काम करो, सौदा लाओ, सफाइयां करो। जनाबे मोहतरम, सफाई तो निस्फ ईमान है। अच्छा फिर आपने क्या कहा? मैंने कह दिया मुझे नहीं रहना ऊपर, मैं नीचे रह लूंगा आराम से जोजी के पोर्शन में। और मैंने ये भी कहा कि मेरे खाने पीने रहने सहने की सारी जिम्मेदारी जोजी आराम से उठा लेगी, है ना? हाँ वो तो खैर मेरे, वो तो पहले की बात थी, वो और बात थी। मुझे क्या पता था कि एपिसोड में आगे क्या सिचुएशन आनी है। हाँ ते दैट्स वाई अब तो मेरा पलटना बनता है ना, तो मैं पलटने लगी हूँ। मैंड ना करना बिल्कुल। ओए खलो जा। जोजी तुम तो मेरी बचपन की साथी हो भाई। ओए मुस्तकीम, केहो जे कटिया शोहर तुम है। तुम्हारी नजरों के सामने एक बंदा तुम्हारी वोटी से बातें कर रहा है, तुम्हारी गैरत नहीं जाग रही, वेकअप कर रही? अरे बेगम गैरत तो जाग रही है भाई, हमें ये अंदेशा है कहीं हमारे हाथों इनका खून ना हो जाए। चल बे, अब माफ कीजिएगा, उठिए सिद्दीकी साहब। अरे देखिए अरे पगड़ी गली से निकलिए। बातें क्या सुने, अब कब तक सुनेंगे बातें हम? आधा बरस करते हैं, आधा बरस। चलिए जी बताएं कहाँ साफ करना है? जहाँ पे खड़ा हुआ है वहीं से साफ करना है। और ये अपनी बेटी को भी लगा के भी चमका कर, शाबाश शुरू हो जाओ। चलो झाड़ू पकड़ झाड़ू। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। ओए छेती छेती काम करो सारे। यार महमूद साहब, आपके पास 5000 का एक नोट है? एक नोट क्या, बहुत से नोट है। शर्म नहीं आती? बाप के साथ मजाक करते हो यार। यार क्या हो गया महमूद साहब? 5000 का नोट कहाँ देगा? लो जी, बाप बेटी से सारे घर के काम करा के आ गई हूँ मैं तो। और माँ जी ज्यादा खुश ना हो, राशन सिर्फ एक हफ्ते का रह गया है, उसके बाद हम लोगों ने भीख मांगनी है। हाँ नबीला, में कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा यार, वरना मेरी पेंशन से तो घर का किराया भी नहीं जाएगा। मुझे लगता है इस घर को चलाने के लिए हमें अमीर और खूबसूरत लड़की को इस घर में लाना पड़ेगा। चट मंगनी और पट शादी करनी पड़ेगी अगले ही सीन में महमूद साहब। यार नबील देखो, हर दफा ना तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई बात नहीं, इस मर्तबा मैं कुर्बानी का बकरा बन जाता हूँ। ना ना ना, आपकी कुर्बानी जायज नहीं है, आप बूढ़े हो चुके हैं। हाँ जी, अब आप 2 दांत वाले नहीं बल्कि 4-5 दांत वाले हो गए हैं। उधर तू फिक्र ना कर, मैंने एक बहुत बड़े घराने में तेरी तस्वीर भेजी है। अरबपति लड़की है, अरबपति लड़की, पैसों की बारिश हो जानी है हमारे ऊपर। सच मानिए, वो जो हम पर होगी वो पैसों की बारिश होगी। हाँ हाँ इफ्तिखार, हाँ हाँ और डन हो गया। ओए होए ले भाई, कुड़ी पागल हो गई है। ओ माँ जी, इससे पहले वो खुदकुशी कर ले, मेरी शादी करा दे यार। ओ चलिया, तेरी तस्वीर देख के पागल हो गई, निकाह के लिए तैयार है भाई मुबारक। दोस्त महमूद साहब बाजा बजाए यार।
भाई मियां, आप पे रश आ रहा है इस वक्त। नबील वैसे तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। शट अप खूबसूरत। हाय मेरी बहू माशाल्लाह कितनी प्यारी है। क्या मुंह दिखाई दूं? मैं मुंह दिखाई लूंगी नहीं बल्कि मुंह दिखाई दूंगी। एक्चुअली मैं इतनी अमीर हूँ, मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी से कुछ लिया ही नहीं। ये कुछ पैसे हैं, ये आप लोग आपस में बांट लेना। जानू, मुझे मुंह दिखाई में कुछ नहीं दोगी? डार्लिंग, आपको तो मैं मुंह दिखाई में अपने मालदीव का आइलैंड गिफ्ट करूंगी। आइलैंड? हाँ, तुम्हें मैं मुंह दिखाई में कुछ नहीं दूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारा मुंह ही पसंद नहीं आया। दफा इधर से। ये वाली बहू मेरी कितनी प्यारी है। आज से ना हमारे घर का खर्चा सब यही चलाएगी। हम मालिक मकान है पुत्र, बस आपके ब्याह की खुशी में ना अब से कार का किराया डबल होगा। ओह यस यस ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम। चलिए इसी बहाने हम भी अंग्रेजी सीख जाएंगे। हम मुस्तकीम हैं, शक्ल से मिस्कीन लगते हैं मगर मुस्तकीम हैं। हेलो मिस्कीन साहब। नबील डार्लिंग, ये कौन है? ये इस घर के रामू काका है। तुम डार्लिंग कोई भी काम इन्हें बिला झिझक कह सकती हो। ओके ओके डार्लिंग, आई एम सो टायर्ड, मुझे मेरा रूम तो दिखाओ। श्योर लेडीज एंड जेंटलमैन, तखलिया। आओ जरूर, आओ प्लीज। जाओ प्लीज, जाओ जाओ। आज वो। ओह माय गॉड नबील, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? निकालो इसे बाहर। लड़की चलो बाहर निकलो। नबील, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। तुम मेरी बीवी थी और अब ये मेरी बीवी है, और तुमने अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप रहो, इसकी खिदमत करो क्योंकि ये इस घर का खर्चा चलाएगी। वरना अपने बाप को इस घर से लेकर निकल जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी नबील, ये मेरा घर है और ये मेरा कमरा है। ओहो जानू, तुम ही निकालो इसको। मुझसे ना इससे ज्यादा बदतमीजी होगी नहीं। मैं तबीयत अंदर नरम मिजाज भाग गया हुआ। तुम ही निकालो इसको। चलो लड़की निकलो यहाँ से बाहर, वरना मैं गार्ड बुला के धक्के देके तुम्हें बाहर निकालूंगी। मैं नहीं निकलूंगी। निकलो। नहीं निकलूंगी मैं। निकलो। शुक्र है ख्वाब था। हेलो बेटा खूबसूरत, गजब हो गया। क्या हुआ पापा? बेटा मैं लुट गया, मैं सड़क पे आ गया हूँ। मैं बस तुम्हारे पास आ रहा हूँ हमेशा के लिए बेटा, आ रहा हूँ मैं। सड़क पे आ गया हूँ, मैं सड़क पे। नहीं। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं